नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में नई सरकार की स्थापना के साथ गठन के साथ ही मंत्रिमंडल की भी स्थापना हुई, जिसमें नायब सैनी के साथ 13 और मंत्री शामिल किए गए हैं। अब उन 13 मंत्री में किसके पास कितनी संपत्ति है, सीधे शब्दों में कहें तो कौन सा मंत्री जो है कितने करोड़ का मालिक है, इसको लेकर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता जानना चाहती है क्या वास्तव में ही इन नेताओं ने चुनावी नॉमिनेशन के दौरान जो एफिडेविट दिया था कि हमारी संपत्ति इतनी है, क्या इनकी उतनी ही संपत्ति या फिर उससे भी ज्यादा संपत्ति इन तमाम नेताओं के पास, वो मंत्री जो कैबिनेट में शामिल हैं, उनके पास होने वाली है। और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सैनी से ही करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के सीएम बने हैं। मनोहर लाल खट्टर के हटने के बाद नायब सैनी के सीएम के तौर पर ताजपोशी हुई और उसके बाद उनके नए कैबिनेट की स्थापना पिछली बार की गई थी। कुछ महीने तक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सरकार भी चलाई। उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव से पहले ही भाजपा ने नायब सैनी को सीएम फेस अनाउंस कर दिया था, नॉमिनेट कर दिया था। और अब जो है सरकार फुल बहुमत के बनने के बाद 48 सीटें जीतने के बाद नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही नई सरकार चल रही है। नायब सैनी की बात की जाए तो उन्होंने 2019 के अंदर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और सांसद भी बने। इससे पहले 2014 में नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, विधायक बने और विधायक बनने के बाद मनोहर लाल खट्टर की पहली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी बने। यानी कि शुरुआत से ही अच्छा खासा रैंक, अच्छा खासा कद और पद नायब सैनी का रहा है। और अब जो मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा प्रदेश में कमान संभाले हुए हैं। आपको बता दें कि नायब सैनी के फिलहाल संपत्ति की बात करें तो 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति नायब सैनी के पास है। और अगर देनदारी यानी कि कर्ज की बात की जाए तो 74 लाख की देनदारी इनके ऊपर बकाया भी है। इसके बाद बात करें दूसरे मंत्री अनिल विज की, क्योंकि नायब सैनी के बाद दूसरे नंबर पर अनिल विज को ही शपथ दिलवाई गई थी। और शुरुआत से कहा जा रहा है कि नायब सैनी के बाद अगर सरकार के अंदर, कैबिनेट के अंदर कोई दूसरा बड़ा मिनिस्टर है तो वो अनिल विज है, जो अंबाला कैंट सीट से 7वीं बार विधायक बने हैं। बीजेपी के पैतृक नेता रहे हैं, यानी कि आरएसएस संघ से राजनीति की शुरुआत करके उसके बाद भाजपा में एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद विधायक भी बनते हैं और उसके बाद अनेक बार मंत्री भी रहे हैं। पूर्व की बात की जाए तो गृह मंत्री जैसे ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां, महत्वपूर्ण कमान अनिल विज ने संभाली भी है। और फिलहाल बिजली एवं परिवहन मंत्री सरकार के अंदर है। नायब सैनी के कैबिनेट में इनको ये रैंक, ये पद मिला हुआ है। अगर अनिल विज की बात करें तो अनिल विज की संपत्ति जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। अनिल विज के पास 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इसके अलावा बात करें अगले मंत्री श्रुति चौधरी की। श्रुति चौधरी जो कि किरण चौधरी की बेटी है और साथ ही चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी पोत्री हैं। श्रुति चौधरी ने पहली बार पहला विधानसभा चुनाव अपनी पैतृक सीट तोशाम से लड़ा। चुनाव में जीत भी दर्ज की और जीतने के बाद श्रुति चौधरी नायब सैनी के कैबिनेट में मिनिस्टर भी बन गए। आपको बता दें कि श्रुति चौधरी इससे पहले भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी है। बतौर कांग्रेस सांसद के तौर पर उन्होंने 5 साल तक अपने कार्यकाल का निर्वहन किया है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि श्रुति चौधरी जिस तोशाम सीट से चुनाव लड़ी है वो उनकी पैतृक सीट है, जहां से चौधरी बंसीलाल का परिवार अपनी विरासत संभाले हुए है, सहेजे हुए है। इस सीट के ऊपर श्रुति चौधरी के दादा चौधरी बंसीलाल, उनके पिता चौधरी सुरेंद्र सिंह और उनकी मां किरण चौधरी अनेक बार विधायक रही हैं। और अब चौधरी बंसीलाल की तीसरी पीढ़ी ने तोशाम सीट के ऊपर कमान संभाल ली है श्रुति चौधरी के रूप में। अगर श्रुति चौधरी की संपत्ति की बात की जाए तो मंत्रियों में शायद ही श्रुति चौधरी सबसे हैवीवेट रहने वाली है, क्योंकि इनकी कुल संपत्ति 134 करोड़ से ज्यादा की है। और आपको बता दें कि देनदारी की अगर बात की जाती है तो 13 करोड़ से ज्यादा की देनदारी श्रुति चौधरी के ऊपर बकाया है। अगले मंत्री की बात करें राविंद्रजीत सिंह की बेटी और अहिरवाल के एक बड़े राजघराने रामपुरा हाउस की वारिस आरती राव की, जिन्होंने अटेली से अपना पहला चुनाव इस बार लड़ा। चुनाव लड़ी भी, जीती भी। और उसके बाद राविंद्रजीत सिंह के दबदबे को देखते हुए और जिस तरीके से वो लगातार सीएम पद की दावेदारी ठोके हुए थे, तो उनको शांत रखने के लिए उनकी बेटी को कैबिनेट में शामिल कर लिया गया, मंत्री बना दिया गया। आरती राव की अगर बात की जाए तो आरती राव की कुल संपत्ति 68 करोड़ से ज्यादा की है और उनके ऊपर 2 करोड़ से ज्यादा की देनदारी भी है। पहला विधानसभा चुनाव अटेली से इनका इस बार का था। चुनाव जीतते ही पहली बार विधायक
विधायक बनते ही आरती राव कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गई है, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 68 करोड़ के आसपास है। इसके बाद बात करें अगले मंत्री कृष्णलाल पंवार की। 2014 से पहले कृष्णलाल पंवार इनेलो के बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। 2014 में भाजपा में एंट्री होती है। एंट्री के साथ इनको चुनाव लड़ने का मौका भी मिलता है, विधायक भी बनते हैं और फिर मनोहर लाल खट्टर की पहली सरकार में पहली कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहते हैं, मंत्री भी रहते हैं। इसके बाद अब 2024 के चुनाव में बीजेपी एक बार फिर इनको इसराना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा और वहां से इन्होंने जीत दर्ज करते हुए मंत्री पद भी प्राप्त कर लिया। सीधे तौर पर कहें तो नायब सैनी के मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिए गए हैं और मंत्री बनने के साथ विधायक चुने जाने के साथ ही कृष्णलाल पंवार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर इस्तीफा भी दे दिया है। बीच में जो है राज्यसभा सांसद भी बने रहे हैं। अब आपको बता दें कि कृष्णलाल पंवार की संपत्ति जो है 5 करोड़ से ज्यादा है और अगर देनदारी की बात की जाए तो 22 लाख से ज्यादा की देनदारी इनके ऊपर बकाया है। इसके बाद बात करें अगले मंत्री कृष्ण बेदी की। कृष्ण बेदी जो कि मनोहर लाल खट्टर के बेहद खास, बेहद करीबी, बड़े खासम खास नेता के रूप में जाने जाते हैं, उन नेताओं में गिने जाते हैं जो मनोहर लाल खट्टर के बड़े नजदीकी हैं। कृष्ण बेदी 2014 में शाहबाद से विधायक चुने गए थे। विधायक बनने के बाद मनोहर लाल खट्टर की पहली सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। हालांकि 2019 में शाहबाद सीट से ही इनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार भी शाहबाद सीट से ही टिकट चाहते थे। भाजपा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में शाहबाद की बजाय इनको नरवाना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा, जहां पर कृष्ण बेदी ने पहली बार जीत दर्ज करते हुए कमल खिलाने का काम किया। आपको बता दें कि कृष्ण बेदी सिर्फ चुनाव ही नहीं जीते, विधायक ही नहीं बने नरवाना से, बल्कि सरकार के अंदर 2014 की तर्ज पर एक बार फिर इनको मंत्री बना दिया गया, नायब सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। कृष्ण बेदी की संपत्ति की बात की जाए तो 2 से 3 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, तो साथ ही 71 लाख से ज्यादा की देनदारी इनके ऊपर बकाया है, यानी कि 71 लाख की देनदारी है। इसके अलावा बात करें रणबीर गंगवा की। अगले मंत्री रणबीर गंगवा जो 2014 में नलवा विधानसभा सीट से इनेलो विधायक के तौर पर चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में इसी सीट से बीजेपी विधायक के तौर पर इन्होंने चुनाव जीता और 5 साल तक डिप्टी स्पीकर के पद पर रहे। 2024 में भाजपा ने फिर भरोसा जताते हुए इनको चुनावी मैदान में जरूर उतारा, लेकिन इस बार इनकी नलवा से विधानसभा सीट बदलकर बरवाला कर दी गई। बरवाला से रणबीर गंगवा को चुनावी मैदान में भाजपा ने उतारा और वहां पर भी इन्होंने तीसरी बार आसानी से चुनाव जीतकर विधायकी प्राप्त कर ली, विधायक बन गए और विधायक बनने के बाद इस बार उनका प्रमोशन भी कर दिया गया। जिस तरीके से 2019 में चुनाव जीतने के बाद इनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया, तो इस बार 2024 में बरवाला से विधायक बनने के बाद रणबीर गंगवा को मंत्री बना दिया गया है, मिनिस्टर बना दिया गया है। अब अगर रणबीर गंगवा की बात की जाए तो रणबीर गंगवा 11.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं और 52 लाख की देनदारी इनके ऊपर बकाया है। अगले मंत्री महिपाल ढांडा, नायब सैनिक के कैबिनेट के अगले मंत्री महिपाल ढांडा जो पानीपत ग्रामीण सीट से लगातार तीसरा चुनाव जीते हैं, यानी कि जीत के हैट्रिक पानीपत ग्रामीण सीट से बीजेपी मंत्री महिपाल ढांडा ने लगा दी है और नायब सैनिक के कैबिनेट में दूसरी बार मंत्री भी बने हैं। पिछली बार भी मंत्री बनाया गया था और इस बार भी नायब सैनिक के कैबिनेट में इनको मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि महिपाल ढांडा भाजपा के पुराने नेता हैं, संघ से जो इनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। महिपाल ढांडा की संपत्ति की बात की जाए तो इनके पास 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, तो वही 1 करोड़ से अधिक की देनदारी है। वही बात करें अगले मंत्री विपुल गोयल की। रिपोर्ट्स की माने तो विपुल गोयल को इस बार नायब कैबिनेट का सबसे अमीर, सबसे ज्यादा संपत्ति वाला मंत्री बताया जा रहा है, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर, गूगल पर मौजूद आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो विपुल गोयल के मुकाबले श्रुति चौधरी सबसे अमीर नेत्री, सबसे अमीर मंत्री के रूप में दिखाई दे रही हैं। विपुल गोयल जो 2014 में फरीदाबाद से चुनाव जीते और मनोहर लाल खट्टर के पहली सरकार में मंत्री भी रहे। 2019 में इनकी टिकट काट दी गई, लेकिन इस बार इनको टिकट भी मिली। इन्होंने बड़े मार्जिन से, बड़े अंतर से चुनाव भी जीता और एक बार फिर 2014 की तर्ज पर ही नायब सैनिक के कैबिनेट में मंत्री भी बना दिए गए। आपको बता दें कि विपुल गोयल की संपत्ति 102 करोड़ के लगभग है, तो वही देनदारी की बात की जाए तो 9.5 करोड़ की देनदारी इनके ऊपर बकाया है। यानी कि विपुल गोयल को सबसे अमीर मंत्री बताया जा रहा था, लेकिन यहां पर
पर श्रुति चौधरी आंकड़ों के मामले में विपुल गोयल से आगे हैं। जहां विपुल गोयल 102 करोड़ के मालिक हैं, तो वही श्रुति चौधरी 134 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन है। इसके बाद बात करें अगले मंत्री राव नरबीर सिंह है, अहिरवाल के वो नेता जिनको राव इंद्रजीत सिंह का धुर विरोधी माना जाता है। 2014 में बादशाहपुर सीट से इन्होंने चुनाव जीता बीजेपी टिकट पर और फिर मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट में मंत्री भी बने। 2019 में विपुल गोयल की तरह ही राव नरबीर की भी टिकट काट दी गई थी, लेकिन इन्होंने बगावत नहीं की, बागी नहीं हुए, अलग से चुनाव नहीं लड़ा, इंतजार किया अगले चुनाव का। 2024 में अपने दम पर टिकट भी लेकर आया, अपने दम पर बड़े मार्जिन से चुनाव भी जीता और उसके बाद 2014 की तर्ज पर ही इनको भी इस बार नायब सैनी के मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया गया है। राव नरबीर सिंह जो अहिरवाल क्षेत्र के रामपुरा हाउस जैसे राजघराने से विपरीत राजघराने से ही संबंध रखते हैं, तो वहीं राव नरबीर सिंह की संपत्ति की अगर बात की जाती है तो 58.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के राव नरबीर सिंह मालिक, हालांकि इनके ऊपर कोई देनदारी नहीं है। अगले मंत्री के तौर पर बात की जाए डॉक्टर अरविंद शर्मा, उस समय सुर्खियों में है जब 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने रोहतक लोकसभा सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को चुनावी मैदान में पटकनी दी, मात दी। हालांकि रोहतक सीट जो है भूपेंद्र हुड्डा की, हुड्डा परिवार की अपनी पैतृक सीट रही, उनका गढ़ रहा है, लेकिन अरविंद शर्मा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हुड्डा को उनके गढ़ में ही मात दे डाली, जिसके बाद से अच्छी खासी सुर्खियों में रहे और उसी के बाद से लगातार बीजेपी हाईकमान के साथ भी इनकी नजदीकियां बढ़ गई, बड़े खासम खास और करीबी हो गए। अरविंद शर्मा 2024 के चुनाव में फिर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार दीपेंद्र हुड्डा बड़े अंतर से इनको मात दे देते हैं। लेकिन अरविंद शर्मा ने हार नहीं मानी, भाजपा से टिकट लेकर विधानसभा चुनाव में उतरे। गोहाना सीट पर उन्होंने कांग्रेस का गढ़ तोड़ते हुए कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक जगबीर मलिक को चुनाव में हरा दिया और विधायक बन गए। अब जो है डॉक्टर अरविंद शर्मा को विधायक बनने के बाद ब्राह्मण कोटे से मंत्री भी बना दिया गया है। संपत्ति की अगर बात की जाए तो अरविंद शर्मा लगभग 7 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, तो वही 3.5 करोड़ से ज्यादा की इनके ऊपर देनदारी भी है। अगले मंत्री के तौर पर बात की जाए राजेश नागर, जिनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। तिगांव से दूसरी बार लगातार इन्होंने जीत दर्ज की है, भाजपा के नेता हैं और कहीं ना कहीं अच्छी खासी पॉपुलरिटी इनकी विधानसभा सीट पर अच्छी खासी पकड़ इनकी देखने को मिलती है। अगर बात की जाए राजेश नागर की संपत्ति की तो 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं, तो वहीं 34 लाख से ज्यादा की इनके ऊपर देनदारी भी है। अगले मंत्री की बात की जाए गौरव गौतम, नायब सैनी के इस बार के कैबिनेट के सबसे युवा, सबसे कम उम्र के मंत्री हैं, तो साथ ही पहली बार पलवल से विधायक बनते हुए गौरव गौतम ने कांग्रेस के बड़े नेता और कई बार के पलवल से विधायक करण दलाल को चुनाव के अंदर बड़े अंतर से मात दी है, बड़े अंतर से, बड़े मार्जिन से चुनाव हराया है। गौरव गौतम की बात की जाए तो इनकी संपत्ति जो है 4.5 करोड़ से ज्यादा की है। और बात की जाए नायब सैनी कैबिनेट के अंतिम मंत्री श्याम सिंह राणा की, श्याम सिंह राणा जो कि राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत वर्ग से आते हैं, राजपूत नेता हैं। चुनाव से ठीक पहले इन्होंने भाजपा में एंट्री ली थी, उससे पहले इनेलो के नेता के रूप में जाने जाते थे। वहीं बात की जाए श्याम सिंह राणा की तो उन्होंने यमुनानगर जिले की रादौर सीट से बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत भी प्राप्त की, चुनाव जीत भी गए। और इसके साथ ही राजपूत कोटे से इनको नायब सैनी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बना दिया। अगर संपत्ति की बात की जाए तो श्याम सिंह राणा 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। ये जो है पूरा ब्यौरा नायब सैनी के नए मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संपत्ति का, कि कौन सा मंत्री कितनी संपत्ति का मालिक। हालांकि इनके जो नॉमिनेशन हुआ, उस चुनावी नॉमिनेशन के एफिडेविट में देखा जाए तो उसके मुकाबले यहां पर जो है संपत्ति ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन ये गूगल से लिए गए अलग अलग रिपोर्ट से उठाए गए आंकड़े हैं, जिनके आधार पर यह पता चलता है कि लगभग ये तमाम मंत्री इतनी संपत्तियों के मालिक हैं। एक बार फिर आपको चलते चलते मैं बता दूं, नायब सैनी मुख्यमंत्री की बात की जाए तो 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। अनिल विज 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। श्रुति चौधरी 134 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनके पास है। आरती राव के पास 68 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। कृष्णलाल पवार के पास 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। कृष्ण बेदी की बात की जाए तो लगभग 3 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं।
वहीं रणबीर गंगवा की बात की जाए तो 11.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। महिपाल ढांडा के पास भी 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। तो वहीं विपुल गोयल 102 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। फरीदाबाद उद्योग नगरी से आते हैं। राव नरबीर सिंह की बात की जाए तो 58.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक राव नरबीर सिंह भी हैं। वहीं 7 करोड़ संपत्ति के मालिक डॉक्टर अरविंद शर्मा भी हैं। राजेश नागर राज्य मंत्री की बात की जाए स्वतंत्र प्रभार तो 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनके पास है। गौरव गौतम सबसे युवा नेता नायब सैनी के मंत्रिमंडल में 4.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। तो वहीं नायब सैनी के मंत्रिमंडल में सबसे अधिक उम्र के सबसे उम्रदराज मंत्री की बात की जाए श्याम सिंह राणा, वो 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? जिस तरीके से इस बार के मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री यानी कि 13 मंत्री नायब सैनी से अलग और सभी जो है करोड़पति हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।